हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैं हूँ आपकी टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, क्रिस्टल हीलर, मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच प्रवीण सिंह। दोस्तों, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कलर्स की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं कि कलर्स हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं और कलर्स से भी हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। तो पॉजिटिव वे हमारे होते हैं, कुछ कलर्स नेगेटिव भी होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन आज हम अभी पॉजिटिवनेस की बात करेंगे कलर्स की। तो आज हमने जो कलर लिया है वो है वाइट कलर, सफ़ेद रंग। दोस्तों, सफ़ेद रंग जो होता है वो एक पीस का प्रतीक होता है, कामनेस का प्रतीक होता है, सच्चाई का प्रतीक होता है, फेथ का प्रतीक होता है। आपने देखा होगा, सबसे पहले तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी वाइट कलर होता है, वो शांति का ही संदेश देता है। और सबसे बड़ी बात हमने देखा है दोस्तों कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो वाइट कलर पहनते हैं। और वाइट कलर की एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये भी है कि वो नेगेटिविटी को ऑब्ज़र्व करता है, चाहे देश हो चाहे विदेश हो। जो भी डॉक्टर्स हैं ऑलमोस्ट वाइट कलर ही वो यूज़ करते हैं। तो वाइट कलर क्या है? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी सर्जरी के लिए जा रहे हैं या किसी बीमारी के लिए जा रहे हैं, तो हम सब कुछ उनसे सच बताते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, ये है। डॉक्टर भी, और हम डॉक्टर के ऊपर फेथ रखते हैं ना, तो हम उनको सारी सच्चाई बताते हैं। तो इसलिए हमारा, क्योंकि वाइट कलर मैंने बताया ना नेगेटिविटी करता है, लेकिन वो सच्चाई को बयां करता है, तो हम सारे उनको ये चीज़ें डॉक्टर्स को बताते हैं और विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं डॉक्टर के ऊपर हम कि वो हमें इस बीमारी से दूर कर देंगे, जो भी है। अच्छा, और क्या होता है, जैसे कि मैंने देखा है अक्सर कि जो आपने देखा होगा क्रिश्चियन वेडिंग में भी, जो वेडिंग में जो ब्राइड होती है वो वाइट कलर पहनती है, उसका जो गाउन होता है वो वाइट कलर पहनती है। वो क्या करती है, मतलब ट्रस्ट करती है अपने पार्टनर पर, उसको फेथ होता है उसके साथ चलने का कि वो उसके साथ चलेगा। मतलब ये उसकी फीलिंग को दिखाता है ये गाउन जो है, एक तरह से वाइट। और कामनेस, मतलब तो मैंने जैसे बताया कि उसमें कलर में होती ही है। और एक बात और मैं आपसे कहूँ, ये जो सफ़ेद रंग है इसकी सबसे एक और ख़ासियत होती है कि इसको आप किसी भी कलर में मिलाएंगे ना, वो उसमें मिक्स हो जाता है। जैसे आपने वो सुना है ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ लगे उस जैसा। तो इस वाइट कलर की भी ये सबसे बड़ी विशेषता है। और दोस्तों, वाइट कलर को हम उपाय के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हम जब भी शुक्र के उपाय बताते हैं कि जिसका शुक्र थोड़ा ख़राब होता है, हम बताते हैं ना कि कुंडली से मैंने पता चल जाता है। मैंने जैसा आपको पहले भी निवेदन करती हूँ कि किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। हाँ, न्यूमरोलॉजी से आपको कुछ पूछना है, टैरो से पूछना है, तो वो मैं आपको बता सकती हूँ। और आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाइए और उसके बाद अगर वो आपको बताएंगे शुक्र ख़राब है क्या, अगर आपको जन्मपत्री से ही दिखाना है, वैसे तो मैंने आपको बोला कि इन दो चीज़ों से मैं आपको बता सकती हूँ, तो उसमें जो फिर हम शुक्र के उपाय करते हैं। और उसमें आपने ज़्यादातर देखा होगा हम क्या करवाते हैं, सफ़ेद चीज़ों का दान कराते हैं, है ना। उसमें दूध, दही, चावल, इन सबको हम फ्राइडे को हम उनका कहते हैं कि आप मंदिर में दे के आओ, इस तरह से। और फ्राइडे ही, क्योंकि हमारे लक्ष्मी जी का दिन भी होता है ना, तो हम लक्ष्मी जी को भी बर्फ़ी का भोग लगाते हैं। और एक बहुत अच्छा उपाय बताऊँ आपको लक्ष्मी जी के लिए, आप बेला का फूल लेकर, जो बेला बहुत खुशबू होती है ना जिसमें, उसका फूल लीजिए, उस पर इत्र लगाइए और माँ लक्ष्मी के चरणों में उसको चढ़ाइए। आपको जो भी कहना है, जो भी आप उनसे कहना चाहते हैं वो कहिए और इस फूल को माँ लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ाइए। और आपने देखा होगा कि हम, क्योंकि माँ लक्ष्मी को ना खुशबू वाले फूल ये बहुत पसंद हैं, उनको इत्र भी पसंद है बहुत। तो उसके साथ साथ आपने देखा होगा हमारे सफ़ेद फूल भी, रजनीगंधा, बेला, रात की रानी, हर सिंगार, कितने खुशबू वाले फूल हैं हमारे सारे। और भी बहुत सारे होते हैं सफ़ेद रंग के फूल। और इसमें जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जब हम गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं तो हम उनको एक प्रतीक के रूप में, शांति के प्रतीक के रूप में, कबूतर वाइट जो कलर के जो होते हैं उनको भी हम छोड़ते हैं। तो हमारा वो एक शांति के संदेश के रूप में ही हम उनको छोड़ा जाता है। और उसके बाद ये जो सफ़ेद रंग है,
इसके जैसे मैंने शुक्र के उपाय आपको बताए, ऐसे ही हम चंद्रमा के जो मतलब चंद्रमा जो खराब होता है उसके भी जो हम उपाय आप बताते हैं, उसमें भी आपने देखा होगा कि हम लोग मतलब दूध में जैसे हम जल में दूध मिला के या प्योर दूध जैसा भी आप करना चाहें उसमें, या पंचामृत मिलाते हैं हम दूध दही वगैरह, तो उसको हम शिव जी पर शिवलिंग पर हम अर्पित करते हैं, क्योंकि चंद्रमा होता है ना शिव जी के सिर, उनके सर पर है चंद्रमा, विराजमान है चंद्रमा, तो हम उनको उन पर अर्पित करते हैं। तो और क्या होता है, और ये जैसे हम वाइट सफ़ेद कलर से हम लोग ये सिल्वर को भी जोड़ लेते हैं, चांदी, तो जिनका चंद्रमा मैंने आपको बताया कि ख़राब होता है उनको हम बोलते हैं कि आप चांदी का ब्रेसलेट पहन लीजिए, चांदी की चेन पहन लीजिए। जो बच्चे मतलब चेन नहीं पहनना चाहते उनको हम ब्रेसलेट बता देते हैं, चांदी के गिलास में पानी बता देते हैं। तो सफ़ेद रंग है बड़े कमाल का, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी देता है आपको, इसमें नेगेटिविटी कुछ भी नहीं है। ये और कलर्स में मिलकर उसकी नेगेटिविटी को दूर कर देता है, ये इसके सफ़ेद रंग की बहुत बड़ी खासियत है। और आप देखा नहीं आपने, जैसे सफ़ेद कलर होता है आपने पहना ही, मैंने जैसे मैं भी कोई कलर दुपट्टा डाल लूँ तो कितना सब कलर्स में मिक्स हो जाएगा वो। और एक और बात, जिनका अभी मैंने जैसे बताया ना कि शुक्र के बारे में मैंने बताया, क्योंकि ये शुक्र हमारी मैरिड लाइफ से तो रिलेट होता ही है ना, तो जिनका शुक्र में थोड़ी प्रॉब्लम है, मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आती है उनके आपसी संबंधों में, तो मैं ये कहूँगी कि उनको अपने बेडरूम में ज़्यादा से ज़्यादा वाइट और हल्का सा क्रीमिश कलर की बेडशीट और फ्लावर्स ये ज़रूर लगने चाहिए, और बेडशीट उनको बिछानी चाहिए वाइट, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है उनको। और वाइट कलर की बहुत सारी चीज़ें, पनीर वगैरह तो बच्चे भी खुश होकर खाते हैं, जिनका ये शुक्र खराब अच्छा होता है, पनीर ये सब वाइट चीज़ें आप यूज़ करते हैं ना, तो वो अच्छा हो जाता है उससे। और वाइट कलर के बारे में मैं कहना तो नहीं चाह रही हूँ, लेकिन चलो फिर भी मैं उसको ये बता देती हूँ आपको, जो हमारे प्रियजन अपनी यात्रा पूरी करके एक अगली आगामी यात्रा पर चले जाते हैं, उनके लिए भी हम ये सफ़ेद रंग का इस्तेमाल करते हैं। वो मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो बहुत बुज़ुर्ग होके बहुत एज होके जाते हैं, उनके लिए तो हम रेड वगैरह कलर भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो जो उनके बाकियों के लिए हम वाइट कलर यूज़ करते हैं, वहाँ पर ये कलर शांति का ही प्रतीक है कि अपनी शांति से अपनी यात्रा पे वो चले गए। चलिए ये बातें नहीं करते, अब हो गया, अब पॉजिटिविटी की बात करते हैं हमारी। तो मैं वही आपसे कह रही हूँ कि वाइट कलर का मतलब बड़ा महत्व है। और आपने देखा होगा जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, चटक गर्मी जिसको कहते हैं ना, चटक गर्मी, उसमें हम हल्के हल्के रंग यूज़ करते हैं और ज़्यादातर वाइट कलर यूज़ कर लेते हैं उस टाइम में। हाँ, आपने हमारी राजनीति में भी देखा है, जो ये नेता हमारे होते हैं, आपने देखा है ना, वाइट कलर का कुर्ता पजामा ये सब वो पहनते हैं। अब लीडर्स के लिए तो फिर कभी बात करूँगी दूसरी, अभी तो मैं वाइट कलर की ही बात कर रही हूँ। तो वो वाइट कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों में हमारा वाइट कलर का, पूजा में भी कभी कभी हम वाइट कलर के चौकी पे येलो रेड बिछाते हैं, कपड़ा वाइट भी बिछाते हैं। तो यही मैंने जैसे आपको बताया, लक्ष्मी जी के उपाय भी बता दिए मैंने आपको, शुक्र के बताए आपको, चंद्रमा के बताए आपको। तो आप जैसे मैंने शुक्र को पहले बताया ना आपको कि लक्ष्मी जी को बर्फ़ी का प्रसाद बांटिए, लक्ष्मी जी को बर्फ़ी का प्रसाद अर्पित कीजिए, फिर उस बर्फ़ी को आप छोटी छोटी कन्याओं में बांट भी दीजिए उस प्रसाद को। और हाँ, लक्ष्मी जी को खीर का भोग भी लगाते हैं, वाइट खीर, मतलब खीर सफ़ेद दूध से ही बनती है, तो उनको हम लक्ष्मी जी को खीर दिवाली पे ख़ास तौर से, आप दिवाली पे जैसे और भी भोग लगाते हैं, लेकिन उनको खीर का भोग ज़रूर लगाइए लक्ष्मी जी को। और जैसे शुक्रवार का आजकल फास्ट भी कई लोग रखते हैं, तो खीर का ही उसमें भोग लगाया जाता है। तो देखा ना आपने कितनी सारी वाइट कलर की विशेषताएं हैं, और पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये मेरा छोटा सा विश्लेषण सफ़ेद रंग के बारे में। तो चलिए अगली बार मिलते हैं किसी और कलर के साथ, और इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और इसी के साथ मैं आपसे विदा ले रही हूँ। नमस्ते।